चैप्टर 14 रीजनल पावर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अगर आप सभी पार्ट्स या फिर सभी चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो पिछले पार्ट में हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा था और आगे हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे। इन 1347 CE हसन गंगू एन ऑफिसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह एंड एस्टेब्लिश्ड ए बहमनी किंगडम। 1347 में हसन गंगू नाम का जो ऑफिसर था, जो मोहम्मद बिन तुगलक का ऑफिसर था, उसने अपने आप को एक टाइटल दिया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और बहमनी किंगडम की स्थापना की, शुरुआत की। ही डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 4 तरफ्स। उसने अपनी किंगडम को, उसने अपने राज्य को 4 प्रोविंसेस में बांटा, 4 तरफ्स में बांटा। गुलबर्गा, दौलताबाद, बीरर और बीदर, बरार और बीदर। बहमनी डायनेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट 175 ईयर्स अंडर 18 रूलर। बहमनी डायनेस्टी ने लगभग 175 ईयर्स तक राज किया, जिसमें 18 राजा आए। फिरोज शाह बहमनी वाज द मोस्ट फेमस रूलर हु रूल्ड फ्रॉम 1397 टू 1422। जो फिरोज शाह बहमनी, इस बहमनी जो डायनेस्टी का जो फेमस रूलर था, उसने 1397 से लेकर 1422 तक राज किया। ही वॉज ए वेरी लर्न मैन, वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति था। ही वॉज ए गुड कैलीग्राफिस्ट एंड कंपोज्ड वर्सेस इन अरेबिक, पर्शियन, मराठी, तेलुगु एंड कन्नड़ा। उसने, ही वाज ए गुड कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट वो होता है जो मतलब सुंदर सुंदर लिखता है, बहुत ही उसकी जिसकी सुंदर लिखाई होती है, सुंदर लेखन करता है, यानी कि वो एक कैलीग्राफिस्ट था। और उसने अरेबिक में, पर्शियन में, मराठी में, तेलुगु में और कन्नड़ भाषाओं में कई क्या लिखी थी भाई, कई कविताएं वगैरह, गीत वगैरह लिखे थे। फिरोज शाह वांटेड टू मेक डेक्कन ए कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। जो फिरोज शाह था वो डेक्कन को एक संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था, इंडिया की संस्कृति का केंद्र, कि मेरे राज्य में सारे कलाकार हों, इस टाइप का वो बनाना चाहता था, संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था। मैनी लर्न मैन एंड स्कॉलर केम देयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड एब्रोड। और कई जो लर्न मैन थे, कई विद्वान और स्कॉलर, विद्वान या कोई ज्ञानी लोग क्या आए भाई, उसके अलग अलग इंडिया के पार्ट से उसके राज्य में आए और विदेशों से भी आए। ही बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी इन दौलताबाद। उसने दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई, यानी कि वेधशाला कह सकते हैं या जंतर मंतर कह सकते हैं, वो बनवाया। फिरोज शाह इंडक्टेड हिंदूज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। और जो फिरोज शाह ने हिंदुओं को भी अपने राजकाज में शामिल किया, शासन व्यवस्था में शामिल किया। आगे ही हैड टू लीव द थ्रोन टू हिज ब्रदर अहमद शाह हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बीदर। अब जो उसे अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी अपने भाई के लिए, जिसका नाम था अहमद शाह, जो अपनी कैपिटल को गुलबर्गा से बीदर ले गया। उसने अपनी, जो उसके भाई ने राजधानी को, गुलबर्गा थी पहले राजधानी, फिर वो बीदर ले गया। डू यू नो में क्या है, अहमद शाह ग्रैंडसन हुमायूं वाज कॉल्ड जालिम हुमायूं एज ही वाज ए क्रूअल एंड मर्सिलेस रूलर। जो अहमद शाह का ग्रैंडसन था, यानी कि जो पोता था उसका, ये जो अहमद शाह भी पढ़ा है हमने जिसके बारे में, जो फिरोज शाह का भाई था, उसका जो पोता था उसका नाम था हुमायूं, और वो उसको जालिम हुमायूं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी था और उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी। ड्यूरिंग 1463 to 81 CE, Mahmud Gawan was the prime minister, but it
इन रियलिटी ही कंट्रोल्ड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। और 1463 से लेकर 1481 तक महमूद गवान प्राइम मिनिस्टर था वहाँ का, बहमनी का। मगर वो एक मंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था, मगर फिर भी सारी पावर उसी के हाथ में थी, वही सारे काम काज राज्य को चला रहा था। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 8 टर्फ्स प्रोविंसेस अंडर तरफदार। और जो पूरे राज्य को, बहमनी को 8 उसमें बांट रखा था, तरफ्स में, प्रोविंसेस में बांट रखा था। और हर एक प्रोविंसेस का तरफदार बना रखा था, यानी कि सूबेदार बना रखा था, आप कह सकते हैं। द सैलरीज एंड पर्क्स वर फिक्स्ड फॉर ईच नोबल। और सभी को, जितने भी अधिकारी थे दरबार में, उनकी सबकी सैलरी क्या थी भाई, फिक्स्ड फॉर ईच, सभी की सैलरी फिक्स थी, या जो भी भत्ते दिए जाते थे वो उसको वो फिक्स थे। सैलरीज वर पेड इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ जागीर। या तो जो सैलरीज थी, या तो उनको कैश दी जाती थी, या फिर जागीर के रूप में दी जाती थी। जागीर यानी कि उनको या तो ज़मीन दे दी जाती थी नोबल्स को जो राज दरबार में काम करते थे, या फिर उनको कैश दिया जाता था। गवान बिल्ट ए ग्रेट मदरसा और कॉलेज इन बीदर। और गवान ने एक कॉलेज बनाया था बीदर में, या मदरसा आप कह सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए। द बिल्डिंग वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद टाइल्स। और इस बिल्डिंग को अच्छी तरह से टाइलों से सजाया गया था। इट कुड अकोमोडेट 1000 स्टूडेंट एंड टीचर। और इसमें कितने आ सकते थे भाई, 1000 टीचर और बच्चे आ सकते थे। द बहमनी किंगडम वाज ए कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। जो बहमनी किंगडम था, बहमनी राज्य था, वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक सांस्कृतिक, मतलब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की संस्कृति को वो आपस में जोड़ने का काम करता था, एक पुल की तरह जोड़ने का काम करता था। आगे हम पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में। अहोम्स लोग कौन थे? द अहोम्स ओरिजिनली बिलोंग टू मंगोलियन ट्राइब ऑफ बर्मा। जो अहोम की अगर हम बात करें, वो इंडिया में आके बस गए थे। और वो कहाँ के थे वैसे? वो बर्मा के थे। और मंगोलियन ट्राइब, मंगोल जो जनजाति के थे वो, दे कंसोलिडेटेड देयर किंगडम इन द ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली एरिया ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड आसाम। और उन्होंने अपना कहाँ पे राज्य मजबूत किया, कहाँ पे? ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र का जो वैली थी वहाँ पे बनाया उन्होंने, जिसमें नॉर्थ बंगाल का कुछ पार्ट था और आसाम था। द नेम आसाम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अहोम। और जो आसाम, जो आपको पता है ना राज्य का नाम है हमारे देश के, उस वो कहाँ से निकला है? वो अहोम शब्द से ही निकला है। कामरूप वाज अनदर किंगडम देयर। और कामरूप नाम का दूसरा राज्य है वहाँ पर था, आसाम में। बोथ ऑफ देम वर हिंदू किंगडम। और कामरूप और जो अहोम्स की जो किंगडम थी, वो दोनों ही हिंदू किंगडम थी, हिंदू राज्य थे। नुसरत शाह ऑफ बंगाल वांटेड टू कैप्चर दिस किंगडम बट कुड नॉट सक्सीड। जो बंगाल का जो नुसरत शाह राजा था, वो इन दोनों किंगडम्स को कैप्चर करना चाहता था, कब्जा करना चाहता था, मगर वह सफल नहीं हो सका। ड्यूरिंग दिस पीरियड अहोम वाज रूल्ड बाय सुंग सुहुंग मिंग। और जो इस काल में जो अहोम्स का जो राजा था, उसका नाम था सुहुंग मिंग। ही मेड अहोम्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग किंगडम एंड इट वाज गिवन द नेम आसाम। और उसने जो अहोम को बहुत ही शक्तिशाली एक राज्य बनाया, और जिसका नाम आसाम दिया गया। दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर मोर देन 600 ईयर। और अहोम्स राजाओं ने लगभग 600 साल तक राज किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में। द राजपूत एस्टेब्लिश्ड देयर पावर इन मेवाड़ इन द 8th सेंचुरी। राजपूत ने मेवाड़ में अपनी पावर कब स्थापित की? 8th सेंचुरी में स्थापित की। इन 1303 चित्तौड़ द कैपिटल ऑफ मेवाड़ केम अंडर द कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और 1303 में जो चित्तौड़ जो राजधानी थी मेवाड़ की, उस पर अलाउद्दीन ने कब्जा कर लिया था। आफ्टर दिस, after his death it again went back into the hands of Rajput because of the heroic effort of राणा हमीर। उसकी जब अलाउद्दीन की मौत हुई, तो उसकी मौत के बाद दोबारा से जो मेवाड़ है, मेवाड़ का शासन राजपूतों के अधीन आ गया, ड्यू टू बिकॉज ऑफ द हीरोइक एफर्ट ऑफ राणा हमीर। राणा हमीर के नेतृत्व में जो वो, क्योंकि बहुत ही उसने बहादुरी से काम लिया, और दोबारा से मेवाड़ पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मेवाड़ was
वाज राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह एंड महाराणा प्रताप। जो मेवाड़ के जो प्रमुख राजा हैं उनके नाम क्या हैं? राणा कुंभा हैं, राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप। इनके बारे में आपने सुन रखा होगा। राणा कुंभा वाज ए वेरी ब्रेव जनरल एंड एन आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ मेवाड़। जो राणा कुंभा थे वो बहुत ही अच्छे एक सेनापति और बहुत ही अच्छे एक आउटस्टैंडिंग रूलर थे वो। ही हैड बिल्ट 32 फोर्ट फॉर द डिफेंस ऑफ द मेवाड़। उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए 32 किले बनवाए थे। राणा कुंभा कंस्ट्रक्टेड द मैग्निफिसेंट कीर्ति स्तंभ टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर मालवा। राणा कुंभा ने एक बहुत बड़ा एक स्तंभ बनवाया था जिसको कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता था। जब उन्होंने मालवा के राजा पर विजय प्राप्त करी उसकी याद में उन्होंने क्या बनाया था भाई? उसको विजय को मनाने के लिए उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया था। देखो ये कीर्ति स्तंभ का आपको ये चित्र दिखा रखा है, ठीक है। ही वॉज ए वेरी लर्न रूलर, और वो बहुत ही क्या था भाई? बुद्धिमान राजा था। ही वॉज ए लिंग्विस्ट, ऑथर, आर्किटेक्ट एंड ए वीणा प्लेयर ऑफ रिप्यूट। वो उनमें बहुत सारी कलाएं थी। वो लिंग्विस्ट भी थे, भाषा को जानने वाले थे, भाषाविद थे, ऑथर थे, एक लेखक थे, आर्किटेक्ट एक इंजीनियर कह सकते हैं आप, आर्किटेक्ट थे, और वो बहुत अच्छी वीणा भी बजाते थे। ये सब किसके बारे में बता रखा है भाई? राणा कुंभा के बारे में बता रखा है। राणा संग्राम सिंह, पॉपुलरली नोन एज राणा सांगा, ग्रैंडसन ऑफ राणा कुंभा एंड रूल्ड मेवाड़ ड्यूरिंग 15th सेंचुरी। जो राणा संग्राम सिंह है उनको राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, जो राणा कुंभा के पोते थे। उन्होंने 15th सेंचुरी में मेवाड़ पर राज किया। ही वांटेड टू बिल्ड ए वास्ट राजपूत एम्पायर बट इट रिमेन ओनली ए ड्रीम। वो बहुत बड़ा जो राजपूत साम्राज्य बनाना चाहते थे मगर ये उनका सपना ही रह गया। ही वॉज ए ग्रेट जनरल हु हैड वॉन मैनी बैटल। वो एक बहुत ही अच्छे सेनापति थे, सेनानायक थे, और उन्होंने कई युद्ध जीते थे। बट ही लॉस्ट द बैटल ऑफ खानवा अगेंस्ट बाबर इन 1527। मगर उन्होंने जो खानवा की लड़ाई जो उसके बाबर के साथ हुई थी उस लड़ाई को वो हार गए थे। मैनी राजपूत रूलर वर वुड बाय द मुगल्स। और कई जो राजपूत जो राजा थे वो मुग़लों के साथ हो गए, यानी कि मुग़लों के अंडर में आ गए। मेवाड़ अलोन हेल्ड आउट, मगर मेवाड़ ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वो मुग़लों के अंडर नहीं आए। इन 1567 एम्परर अकबर डिसाइडेड टू टीच इट ए लेसन। और 1567 में जो उस टाइम मुग़लों में अकबर का राज था, उसने मेवाड़ को सबक सिखाने की सोची। ही अटैक्ड चित्तौड़गढ़ एंड रेज्ड इट इनटू द ग्राउंड। उसने चित्तौड़गढ़ पर अटैक कर दिया और मतलब आप कह सकते हैं वो चित्तौड़गढ़ बुरी तरह से इस युद्ध में हार गया। 5 ईयर लेटर महाराणा प्रताप रेन फ्रॉम 1572 टू 97। 1572 से लेके 97 तक 5 साल के बाद, यानी कि महाराणा प्रताप ने इतने से इतने तक राज किया था। 5 ईयर लेटर महाराणा प्रताप केम टू रूल मेवाड़ ए किंग विदाउट ए कैपिटल। और जो 5 साल के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने जिनकी कोई भी राजधानी नहीं थी। जिनकी कोई भी राजधानी नहीं थी इसका मतलब क्या है कि भाई वहाँ से तो मेवाड़ को तो वो छोड़ चुके थे, ठीक है, उनकी सेना हार चुकी थी मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। ही कन्फ्रंटेड द इम्पीरियल आर्मीज एट हल्दी घाटी इन 1576। उन्होंने 1576 में जो अकबर की जो सेना है इंपीरियल आर्मी शाही सेना के साथ लड़ाई की। महाराणा प्रताप एंड हिज फॉलोअर्स विथड्रू टू द हिल्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम वेयर दे कंटिन्यूड टू हरास द मुगल्स थ्रू गोरिल्ला वारफेयर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब महाराणा प्रताप और जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके सैनिक थे, उन्होंने मेवाड़ की पहाड़ियों में शरण ली। वो मेवाड़ की पहाड़ियों में चले गए और वहीं से वो अपना लड़ाई लड़ते रहे और मुग़लों पर गुरिल्ला अटैक करते रहे, छुप कर उन पर आक्रमण करते रहे अगले 20 सालों तक। यानी कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का जो राजा थे महाराणा प्रताप, उन्होंने मुग़लों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया, वो मुग़लों के अंडर नहीं आए। वो एक तरह से पहाड़ियों में चले गए और वहीं से अपना युद्ध लड़ते रहे अगले 20 साल तक। अब डू यू नो में देखो, महाराणा प्रताप मेड हिज डिसेंडेंट्स वो डैट दे वुड नॉट स्लीप ऑन बेड्स नॉर
लिव इन पैलेसेस नॉर ईट इन मेटल यूटेंसिल्स अंटिल चित्तौड़गढ़ वाज रिगेन्ड। जो महाराणा प्रताप ने अपने वंशजों को या जो भी उसके साथ जो उसके पीछे आ रहे थे, जो उनको सपोर्ट करते थे, सभी को ये कसम दिलाई कि डैट दे वुड नॉट स्लीप ऑन बेड, वो बिस्तर पर नहीं सोएंगे, यानी कि ज़मीन पर सोएंगे, बिस्तर पर नहीं सोएंगे, बेड पर नहीं सोएंगे। नॉर लिव इन पैलेसेस, ना ही वो महलों में रहेंगे। नॉर लीट नॉर ईट इन मेटल यूटेंसिल्स, ना ही वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाएंगे। अंटिल चित्तौड़गढ़ वाज रिगेन्ड, जब तक कि वो चित्तौड़गढ़ को दोबारा पा ना ले। ठीक है, तो इस कसम के साथ महाराणा प्रताप जी 20 सालों तक मुगलों से लड़ते रहे। अब मेवाड़ के बारे में हमने पढ़ लिया, अब मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ और मारवाड़ दोनों कहाँ पे हैं भाई? राजस्थान में हैं। द राठौर ऑफ राजपुताना फाउंडेड द स्टेट ऑफ मारवाड़ ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। और जो राठौर राजपूत थे, उन्होंने स्थापना की थी मेवाड़ राज्य की 13th सेंचुरी में। राव मारवाड़ राज्य की राव जोधा वाज एन इम्पोर्टेंट किंग ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राव जोधा थे, जो वो एक इम्पोर्टेंट राजा थे। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जोधपुर विच बिकेम द कैपिटल ऑफ मारवाड़। उन्होंने जोधपुर नाम की सिटी बसाई थी, जो मारवाड़ की राजधानी बनी। ही बिल्ड द फेमस फोर्ट ऑफ मेहरानगढ़ एट जोधपुर। उन्होंने एक फेमस फोर्ट बनाया था, किला बनाया था मेहरानगढ़ का, जो जोधपुर में है। ही सन राव बीका फाउंडेड द सिटी ऑफ बीकानेर। जो उनके पुत्र थे राव बीका, उन्होंने बीकानेर नाम की सिटी बसाई थी, शहर बसाया था। मेवाड़ एंड मारवाड़ वर कॉन्स्टेंटली एट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर विच मेड देम वीक। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, यानी कि आपस में उनकी लड़ाई होती रहती थी, जिसके कारण दोनों ही कमज़ोर हो गए। उसके बाद पढ़ेंगे हम कश्मीर के बारे में। कश्मीर वाज रूल्ड बाय हिंदू रूलर। कश्मीर पर हिंदू राजाओं का राज था। बट डू ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन द फॉरनर कुड नॉट कैप्चर इट। इसकी कंडीशन ऐसी थी, जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी कि ये सभी तरफ से आप कह सकते हैं पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए जो फॉरनर थे, जो विदेशी थे, इस पर कब्जा नहीं कर पाए। इन द मिडल ऑफ 14th सेंचुरी शाह मिर्जा एस्टेब्लिश ए मुस्लिम रूल इन कश्मीर एंड एंडेड द हिंदू रूल। और इन द मिडल ऑफ 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी के मध्य में शाह मिर्जा ने वहाँ पर कश्मीर में मुस्लिम राज्य की स्थापना की और हिंदू राज वहाँ पर ख़त्म हो गया। ही सक्सेसर सिकंदर शाह एंड जैनुअल अबिदीन वर द फेमस रूलर ऑफ कश्मीर। जो उसके बाद राजा बने सिकंदर शाह और जैनुअल अबिदीन, उस कश्मीर के फेमस राजाओं में से एक थे। जैनुअल अबिदीन वाज ए लिबरल एंड फार साइटेड रूलर। जो जैनुअल अबिदीन थे, वो एक लिबरल और फार साइटेड, यानी कि दूरदृष्टि वाले एक राजा थे। ही अडोप्टेड ए पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड द हिंदूज़। उन्होंने हिंदुओं के प्रति एक सहनशील, यानी कि धार्मिक सहनशीलता वाली नीति अपनाई, यानी कि उन्होंने हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं किया। ही बैंड काउ स्लॉटर, एबोलिश्ड जजिया ऑन द हिंदूज एंड गेव हायर पोजीशन जॉब्स टू देम। उन्होंने जो गायें होती है उसके वध उसको काटने पर रोक लगा दी। हिंदुओं पे जो जजिया का टैक्स लगता था उसको हटा दिया और हिंदुओं को हाई पोजीशन दी अपने दरबार में, या जो भी थे पद वगैरह, उनको अच्छे हायर पोजीशन भी दी। He got महाभारत एंड राजतरंगिनी ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड अरेबिक। उसने महाभारत और राजतरंगिनी नाम के जो ग्रंथ हैं उनको पर्शियन और अरेबिक भाषा में अनुवाद करवाया उसका। ही गॉट द क्लासिक्स ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। और जो अरेबिक और पर्शियन भाषा में जो अच्छी किताबें लिखी गई थी, उनको उसने संस्कृत में अनुवाद करवाया उसका। अबिदीन इश्यूड कॉपर एंड सिल्वर कॉइन। अबिदीन ने कॉपर और सिल्वर के कॉइन इश्यू करवाए। लाइक अलाउद्दीन खिलजी, ही इंट्रोड्यूस्ड कंट्रोल ऑन मार्केट एंड प्राइजेज। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट पे और प्राइजेस पे, चीज़ों पे कंट्रोल किया था, वह उसी तरह से उसने भी ऐसा ही किया। ही आल्सो इम्पोर्टेड the item which were in shortage
लाइक साल्ट फ्रॉम लद्दाख, और जिस चीज़ की कमी होती थी उसको वह बाहर से भी मंगवाता था, जैसे कि साल्ट वो लद्दाख से मंगवाता था, नमक वहाँ पे नहीं होता था तो वो लद्दाख से नमक को मंगवाता था। सुल्तान एनकरेज मैनी क्राफ्ट लाइक शॉल एंड कारपेट वीविंग, स्टोन कटिंग एंड पॉलिशिंग इन ऑर्डर टू डेवलप द स्टेट इकोनॉमी एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। जो सुल्तान था वो इन चीज़ों को बढ़ावा देता था, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट है, शॉल और कारपेट बनाना, स्टोन कटिंग और उनकी पॉलिशिंग करना, ताकि उसके जो राज्य है उसके लोग पैसा कमा सकें, उनको नौकरी वगैरह एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल सके। जैनालंका, एन आइलैंड इन द वुलर लेक, इज़ ए फाइन स्पेसिमेन ऑफ इंजीनियरिंग स्किल ऑफ दैट पीरियड। जैनालंका एक जैनालंका क्या है भाई, एक वुलर लेक है कश्मीर में, उसके अंदर एक आइलैंड है छोटा सा, वहाँ पे जैनालंका बनाया गया है, एक तरह से वो क्या है पैलेस है, ठीक है, बनाया गया है। वो एक उस समय की इंजीनियरिंग स्किल का एक बहुत ही अच्छा नमूना है। जैनुअल अबीदीन बिल्ट हिज पैलेस एंड ए मॉस्क ऑन दिस आइलैंड, और इस आइलैंड पे, जो जैनालंका आइलैंड पे जो वुलर लेक के अंदर है, वुलर झील के अंदर है, उसमें उसने अपना महल बनवाया जैनुअल अबदीन ने, और एक मस्जिद भी बनवाई है। ही इज़ रिमेम्बर्ड एज बादशाह द ग्रेट किंग बाय द कश्मीरीज, और जैनालंका जैनुअल अबदीन को वहाँ के जो कश्मीर के लोग बादशाह कहते थे, और बादशाह का मतलब होता है ग्रेट किंग, एक महान राजा के रूप में उन्हें याद किया जाता है।